गरीब भाई की राखी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कभी कभी कोई भाई क्यों इतने मजबूर हो जाते हैं, कहानी आपके दिल को छू जाएगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। रामपुर शहर में प्रिया नाम की लड़की और उसके पापा रहा करते थे। प्रिया की मम्मी अब इस दुनिया में नहीं थी और इसका कोई भाई भी नहीं था। ये बहुत अमीर परिवार से थे। एक दिन प्रिया और उसके पापा कहीं जा रहे होते हैं, तभी प्रिया कहती है मुझे बहुत भूख लगी है। प्रिया के पापा गाड़ी रोकते हैं और कहते हैं तुम गाड़ी में बैठो, पास वाली दुकान से मैं कुछ खाने को लाता हूँ। उसके पापा को आने में थोड़ी देर हो जाती है, तो प्रिया कहती है मैं बोर हो रही हूँ, मैं क्या करूँ। तभी उसे एक राखी बेचने वाला लड़का दिखाई देता है। वो बोलता है राखी ले लो, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी राखी ले लो, अपने भाई के लिए राखी ले लो, भाई की कलाई पर बहुत अच्छी लगेगी। प्रिया गाड़ी से निकलकर उस राखी बेचने वाले के पास पहुंचती है। उसका नाम सूरज होता है। राखी देखकर प्रिया कहती है अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर सुंदर राखियां हैं, ले लो ना राखी, तुम्हारे भाई की कलाई पर बहुत सुंदर लगेगी। प्रिया कहती है मैं कैसे ले सकती हूँ, मेरा तो कोई भाई नहीं है। तभी सूरज कहता है इस गरीब की भी कोई बहन नहीं है। तो प्रिया कहती है ठीक है, मैं तुम्हें ही राखी बांधूंगी। फिर वो बहुत खुश हो जाता है, उसको वही एक राखी दे देता है। तभी प्रिया कहती है मेरे पापा आ रहे हैं, अभी तुमसे बात करते हुए देखेंगे तो बहुत डांटेंगे मुझे, तो मैं जा रही हूँ। 4 दिन के बाद राखी है, मैं जरूर आऊंगी राखी बांधने भाई। फिर वो चली जाती है। 4 दिन बाद राखी होती है, तब प्रिया राखी लेकर उसी जगह पहुंचती है। सूरज को राखी बांधती है। बहन तूने मुझे राखी तो बांध दी, पर इस गरीब भाई के पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं। तो प्रिया कहती है भाई मैंने एक रिश्ता बनाया है, तुम्हें भाई माना है, कुछ लेने के लिए नहीं बांधी है राखी। सूरज की आंखों में आंसू आ जाता है। वो बहुत खुश होता है और कहता है आज से तुम मेरी बहन और मैं तुम्हारा भाई। फिर प्रिया सूरज को लेकर अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाती है। प्रिया के दोस्त कहते हैं प्रिया तुझे इस पूरे शहर में क्या ये गरीब मिला भाई बनाने के लिए, देखो इसकी शर्ट भी फटी है। सूरज वहाँ सर नीचे कर लेता है। प्रिया उन लोगों को डांट दिया और कहती है ये जैसे भी है अब ये मेरे भाई हैं, तुम लोग जाकर अब अपना काम करो। फिर प्रिया सूरज को लेकर एक बहुत बड़ी दुकान पर पहुंचती है और उसे कुछ कपड़े दिलाती है। सूरज कहता है नहीं बहन, मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, तुम मुझसे छोटी हो और इतने महंगे कपड़े तो मैंने कभी पहने भी नहीं हैं। तो प्रिया कहती है कुछ महंगे नहीं है भाई, ये मेरी तरफ से राखी गिफ्ट है। फिर इस तरह दोनों अक्सर मिलते बातें करते। कुछ समय बीत गया। सूरज अगली राखी का इंतजार करता है, पर प्रिया वहाँ नहीं आती है। जब शाम हो जाती है तब सूरज उसके घर के पास जाता है और घर देखकर उसे आश्चर्य होता है। बहुत बड़ी हवेली होती है, तो वो अंदर की तरफ जाने लगता है। तभी गार्ड कहता है ए लड़के कहाँ जा रहा है। सूरज कहता है प्रिया को बुला दीजिए, मैं प्रिया का भाई हूँ। गार्ड कहता है प्रिया बेबी का तो कोई भाई नहीं है और तुझ जैसे गरीब को वो अपना भाई क्यों बनाएगी, तू पागल है क्या, चल भाग यहाँ से। तभी बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। तब सूरज वहीं खड़ा रहता है। थोड़ी देर में प्रिया के पापा बाहर आते हैं तो गार्ड से पूछते हैं ये कौन है, ये जो भीग रहा है बारिश में। गार्ड बताता है ये खुद को भाई बता रहा है प्रिया बेबी का और राखी बंधवाने आया है। प्रिया के पापा बहुत गुस्सा होते हैं। फिर उसके पास जाकर पूछते हैं कौन हो तुम। तो सूरज कहता है मैं प्रिया का भाई हूँ, आज रक्षाबंधन है, राखी बंधवाने आया था, वो मेरी छोटी बहन है। प्रिया के पापा कहते हैं तो जैसे गरीब लड़के को मेरी प्रिया भाई बनाएगी। बहुत डांटते हैं और वहाँ से उसको भगा देते हैं। सूरज उसके बाद प्रिया से बहुत साल नहीं मिल पाता है। करीब 10 साल बाद सूरज प्रिया के घर के बाहर गुजर रहा होता है तो देखता है प्रिया के पापा प्रिया को बुलाते हैं बेटी जल्दी बाहर आओ, तुम्हारे लिए कुछ आया है। प्रिया आती है तो देखती है उसके पापा उसके लिए
चमचमाती कार लाए हुए हैं। तभी सूरज प्रिया को आवाज देता है। तब प्रिया उसके पास आती है अपने पापा के साथ। सूरज से पूछती है, कौन हो? सूरज पूछता है, तुम इतने साल कहाँ थी? मैं तुम्हारा इंतजार करता था हर राखी पर। प्रिया बोली, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। सूरज बोलता है, तुम मुझे भूल गई प्रिया बहन, तुमने ही तो मुझे भाई माना था, राखी बांधा था। फिर प्रिया कहती है, मैं किसी गरीब को अपना भाई क्यों बनाऊंगी? क्या बक रहे हो तुम? और गाड़ी चलाकर घूमने निकल जाती है। फिर सूरज वहां से रोता हुआ जाकर थोड़ी दूर टेबल पर बैठ जाता है। तभी देखता है एक ट्रक और कार का एक्सीडेंट होता है। वो दौड़कर देखने जाता है तो उसमें प्रिया ही होती है कार में। वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है और वहाँ से वो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ डॉक्टर के चेक करने के बाद पता चलता है प्रिया की आंख चली गई है, वो नहीं देख सकती कभी। डॉक्टर सूरज को बताते हैं। तब सूरज कहता है, नहीं, मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो रोते हुए प्रिया के पापा को फोन करके बताता है कि प्रिया हॉस्पिटल में है। फिर डॉक्टर से प्रार्थना करता है, सूरज आप मेरी आंख निकालकर प्रिया को लगा दीजिए। डॉक्टर बहुत प्रार्थना के बाद मान जाते हैं। वो सूरज की आंख प्रिया को लगा देते हैं। जब प्रिया के पापा हॉस्पिटल पहुंचते हैं, प्रिया को देखते हैं तो डॉक्टर उन्हें एक चिट्ठी देता है और कहता है, प्रिया बहुत भाग्यशाली है जो उसको सूरज जैसा भाई मिला है। प्रिया के पापा चिट्ठी पढ़कर बहुत रोते हैं। उसमें ये लिखा होता है सारी बात के साथ, गरीब भाई का राखी का तोहफा मेरी छोटी बहन, रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद सूरज कहीं चला जाता है जो प्रिया को कभी नहीं मिलता है। तो दोस्तों, कभी कभी कुछ भाइयों की मजबूरी भी होती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। नमस्कार।